नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बयानवीर। आज सियासत से लेकर धर्म के मंच तक बयानों के तीखे तीर चले। कहीं पदवी को लेकर चुनौती दी गई तो कहीं जेल भेजने की चेतावनी। तो आज के हमारे तीन मुख्य बयानवीर हैं, शंकराचार्य, मदन दिलावर और हनुमान बेनीवाल। चलिए आपको सुनाते हैं आज के वो तीन बड़े बयान जिन्होंने सियासत में हलचल मचा दी। किसने किस पर किया पलटवार और किसने जताई धांधली की आशंका, आइए सुनते हैं इन बयानों को। आइए पहले बयान की ओर रुख करते हैं, जहां पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या को स्नान को लेकर प्रशासन के साथ शुरू हुआ विवाद अब शंकराचार्य की पदवी तक जा पहुंचा। सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बेहद ही सख्त लहजे में कह दिया कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं कि वो तय करे कि आखिर कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। आइए शंकराचार्य का ये बयान आपको सुनाते हैं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है। तो आपने शंकराचार्य का ये बयान सुना। आपको मैं बता देती हूँ, ये तीखी प्रतिक्रिया सरकार के उस कदम पर आई है जिसमें उनकी पदवी और अधिकारों को लेकर सवाल उठाए गए थे। तो वही अब दूसरे बयान की बारी और राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा को जेल जाने की घोषणा कर दी। आपके गुर्गे एसओजी ने पकड़ लिए हैं और अब आपकी बारी है। जी हाँ, 2018 की भर्ती में जो गड़बड़ी आप लोगों ने की थी उसके कारण अब आप जेल से बाहर नहीं आने वाले। आइए आपको डोटासरा के ऊपर दिए गए इस बयान को सुनाते हैं। आपको पता है डोटासरा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, इनके नेतृत्व में हमेशा सही काम होता है। पर आपको बताऊं, आप अब जेल के बाहर नहीं रहने वाले, क्योंकि 2018 की भर्ती में जो आपने गड़बड़ किया था ना, और जिसका रिजल्ट आपने कभी 2020-2021 में जारी किया, OMR सीट में किस प्रकार से गड़बड़ किया था आपने, आप सब जानते हैं। अब सारी पोलें खुल रही है, आपके गुर्के पकड़े गए हैं, एसओजी ने पकड़े हैं, और अब वो दिन दूर नहीं है जब आप भी जेल की सीटों के अंदर होंगे। आप चुनाव की क्या चिंता कर रहे हैं? आप तो चुनाव का सारा रिजल्ट भी जेल के अंदर से सुनने वाले हैं। आप तो, आपके मित्र थे ना महेश जी शर्मा, जो PhD में घोटाला किया करोड़ रुपए का, वो जेल में थे, ऐसे ही जेल में रहने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं चुनाव की, वो तो जनता चिंता कर लेगी, आप तो जेल में ही रहना। तो मंत्री दिलावर का ये बयान आपने सुना। आपको मैं बता देती हूँ कि ये बयान आखिर क्यों दिया गया। डोटासरा ने दरअसल बीजेपी पर पंचायत चुनाव में जीत के लिए बाड़ों के गलत परिसीमन का आरोप लगाया था, जिस पर दिलावर ने उन्हें भर्ती घोटाले की याद दिलाते हुए ये बयान दिया है। तो चलिए अब आखिरी में बात कर लेते हैं RLP सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल की, जिन्होंने लोकतंत्र की शुचिता पर सवाल उठाते हुए मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। सरकार को ऐसी साजिशें नहीं करनी चाहिए। आइए आपको हनुमान बेनीवाल का ये बयान सुनाते हैं। देवनाथ जी भगवान की बात करें, उन्होंने जो ज्ञान, जो संदेश आपको दिया, किसान को हमको संदेश दिया, गाय की रखवाली का वचन, और गाय के लिए बड़ी लड़ाई, गौ माता के लिए जिस तरह बगड़ापन बड़ी लड़ाई लड़ी, और देवनाथ जी भगवान तो अवतार होता है, चाहे प्रधान हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे सरपंच हो, तो मैं मजबूत ऐसे लोगों का चुनाव करना, हर समय ऐसे लोगों को वोट देना जो आपकी ताकत बने और कभी बदनामी का कलंक आप लोगों पर नहीं लगाएगा। ये विशेष रूप से आने वाले समय के अंदर राजस्थान के नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, काम नहीं करवाते मुकदमे दर्ज। और एक नेता ऐसा होता है जो सड़कों पर संघर्ष करता है, वो विकास भी करता है। जितना विकास मैंने नागौर की सरकार किया, उतने विकास की किसी ने परिकल्पना नहीं को कि इतने बड़े इलाकों में इस तरह विकास हो सकता है, जानी और मैं आपको विश्वास दिलाता, बीच में जो समय अपना आया, अब मैं नागौर में क्या कर रहा हूँ, गलत सड़क पुल बन गए, उनको तोड़वा रहा हूँ। लोग ऐसा आप तुड़ा क्यों, इसलिए तुड़ा रहा हूँ, मेरी विचारधारा है कि हनुमान जी जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं। सरकार उसकी नहीं है,
सड़क पे चलते हुए मैं देखता हूँ सड़क ठीक नहीं, मेरी गाड़ी रोको, शिकायत करता हूँ, प्रयास करता हूँ। वो फिर किसी पार्टी के नेताओं के पास जाता है, साहब मारे मारे मारे, मैं तुम मेरे वोट करो, इधर आ जाओ, 6 महीने का ब्रेक दे देते हैं। तो तभी तो कह रहा हूं, अगर सरकार हमारी है तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मजा लेकिन चला था इस तरह भजन लाल जी को रोटी खाकर सोने थोड़ी देता है, मैं काम करवाता हूँ। तो भोजन करना और आराम करना 2 ही काम है। कई बार अपना नाम भजन लाल जी भोजन लाल जी कह देते हैं, मैं भोजन लाल शपथ लेता। दुर्भाग्य, कांग्रेस चुप है, तो कांग्रेस के लोगों को पकड़ लेंगे, बोलेंगे तो पेपर लीक में अरेस्ट करेंगे, मिड डे मील घोटाले में पकड़ लेंगे। तो कह रहे टाइम पास हो जाए, ठीक है, निकलो निकलो निकलो, आचार से लगे, मैं भागा, फिर हम कर लेंगे, फिर को छोड़ देंगे। तो मिलाजुली का खेल जो राजस्थान में चला। तो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का ये बयान आप लोगों ने सुना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बयान कांग्रेस के उन आरोपों के समर्थन में आया है जिसमें बीजेपी सरकार पर विपक्षी समर्थकों के नाम कटवाने का आरोप लगाया गया था और उसी के समर्थन में हनुमान बेनीवाल ने ये प्रतिक्रिया जाहिर की। तो ये थे आज के वो बयान भी जिन्होंने अपनी बातों से सियासी और धार्मिक तापमान को बढ़ा दिया। मदन दिलावर के जेल वाले बयान पर कांग्रेस क्या सफाई देती है और शंकराचार्य के इस कड़े रुख पर आखिर दिल्ली से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बयानों के इस दंगल और राजनीति की यह छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए News 21 के साथ। तो देखते रहिए बयान भी। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।